बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। उम्मीद है अल्लाह के फजलो करम से आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। मेरा नाम फ़ाकिरा जबीं है और मैं डिविज़नल पब्लिक स्कूल और कॉलेज में उर्दू टीचर की हैसियत से अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रही हूँ। प्यारे बच्चों, इन तस्वीर में आपको मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम सब एक माशरे में रहते हैं और जब मिलजुल कर रहते हों तो एक दूसरे की ज़रूरियात पूरी करने के लिए हमें मुख्तलिफ़ किस्म के काम करने पड़ते हैं और इन लोगों से हमारा मुसलसल राब्ता रहता है। अगर हमें कपड़े सिलवाने हैं तो हमें दर्जी के पास जाना होगा। अगर हमें जूतों की मरम्मत करवानी है तो मोची के पास जाना पड़ता है। इसी तरह से अगर हमने कोई घर या मकान तामीर करवाने हैं तो हमें मिस्त्री या मज़दूर की खिदमत हासिल करनी पड़ती है। अगर हम बीमार हैं तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। इससे आपको इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा कि इस माशरे में हर फर्द कोई ना कोई काम कर रहा है जिससे दूसरे की ज़रूरियात पूरी होती हैं। हमारा आज का सबक इन्हीं कामों से मुतालिक है और सबक का नाम है हमारे पेशे। प्यारे बच्चों, आज का सबक पढ़ने से आप मुख्तलिफ़ पेशों से आगाह होंगे और मुश्किल अल्फाज को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ना सीख लेंगे। इसके अलावा अल्फाज के मानी जानकर जुमलों में उनका इस्तेमाल भी सीख लेंगे। सबक का मुंतखब पैराग्राफ जो आप पढ़ेंगे उसमें से आप सवालात के जवाबात भी खुद देने के काबिल हो जाएंगे। तो आइए सबक का आगाज़ करते हैं। सबक का उन्वान है हमारे पेशे। हर शख्स अपनी और अपने ख़ानदान की ज़रूरियात पूरी करने के लिए रोज़गार का कोई ना कोई ज़रिया ढूंढता है। रोज़ी कमाने के लिए जो काम किया जाए उसे पेशा कहते हैं। जो शख्स अपने पेशे में मेहनत, खलूस और दयानतदारी से काम लेता है उसे तरक्की और इज़्ज़त हासिल होती है। हमारे मुल्क की 70% आबादी देहात में रहती है। देही अवाम की अक्सरियत ज़राअत के पेशे से वाबस्ता है। हमारे किसान मेहनती और जफाकश हैं। गंदम, चावल, मकई और कपास हमारे मुल्क की ऐसी अजनास हैं जो मंडियों में फ़रोख्त की जाती हैं। जी तो प्यारे बच्चों, आपको इस पैराग्राफ में ये तो मालूम हो गया होगा कि रोज़ी कमाने के लिए जो काम किया जाता है उसे पेशा कहते हैं और जो भी शख्स अपने पेशे में मेहनत से, दयानतदारी से काम लेता है, लगन से काम करता है, उसे मुआशरे में इज़्ज़त भी हासिल होती है और वो कामयाबी भी हासिल करता है। हमारे मुल्क की कमोबेश 70% आबादी देहात में रहती है। यानी प्यारे बच्चों, हमारे मुल्क की अक्सरियती आबादी जो है वो गांव से वाबस्ता है, गांव में रहती है और गांव में आपको पता है कि बहुत सारी ज़मीनें होती हैं, तो वहाँ पर अक्सर लोग ज़राअत के पेशे से यानी खेती बाड़ी के पेशे से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे किसान बहुत मेहनती हैं। गंदम, चावल, मकई और कपास हमारे मुल्क की ऐसी अजनास हैं। अजनास से मुराद है ऐसी फसलें हैं जो मंडियों में फ़रोख्त की जाती हैं और उसके बाद हम लोग इसको ख़रीदते हैं और अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद कुछ पेशों का जिक्र किया गया है। कहते हैं कि देहात में रहने वाले बाज़ लोग रेवड़ चराने का काम भी करते हैं। इन्हें चरवाहा कहा जाता है। रेवड़ प्यारे बच्चों एक ऐसा गिरोह, जानवरों का एक ऐसा जत्था जिसको ये लोग, जिनको चरवाहा कहा जाता है, सरसब्ज़ जगह पर लेकर जाते हैं। अक्सर आपने भी देखा होगा कि एक रेवड़ है, बहुत सारी बकरियां हैं उसमें या बहुत सारी उसमें भेड़ें हैं, उनको एक फ़र्द हाँकता हुआ लेकर जाता है और सब्ज़ जगह पर जहाँ पर घास हो, सरसब्ज़ पत्ते हों, वहाँ उनको लेकर जाता है, उनको खिलाता है, पिलाता है। तो ऐसे फ़र्द को चरवाहा कहा जाता है। दर्जी कपड़ों की सिलाई करता है। हजाम लोगों के बाल तराशता है, यानी बाल काटता है, तराश खराश करता है। और आप लोगों ने देखा होगा कि ये दोनों पेशे ही इंतहाई अहम हैं। देहात में स्कूल होते हैं जहाँ असातिज़ा लड़कों और लड़कियों को तालीम देते हैं। स्कूल शहरों में भी होते हैं बेटा, और वहाँ पर भी उस्ताद ही बच्चों को पढ़ाते हैं। मेमार मकान और दुकानें तामीर करता है। मेमार मिस्त्री को कहते हैं जिससे हम लोग अपनी मकान और दुकानें
बनवाते हैं, जो ईंट से, सीमेंट से, मिट्टी गारे से हमारे मकानात बनाते हैं। शहरों के तालीम याफ्ता अफराद सरकारी और गैर सरकारी दफातर या अदारों में काम करते हैं। प्यारे बच्चों, इससे पहले ज़्यादातर जो पेशों का जिक्र था वह ऐसे अफराद थे जो कम तालीम याफ्ता होते हैं और हुनर सीख लेते हैं। ऐसे लोगों को हुनरमंद अफराद कहा जाता है। जबकि शहरों में आपको पता है तालीम की आला सहूलतें मैसर होती हैं, तो ज़्यादातर लोग आला तालीम याफ्ता होते हैं। तो ऐसे अफराद सरकारी और गैर सरकारी दफ्तरों में या इदारों में काम करते हैं। इनमें इंतज़ामी अफसरान जैसे पुलिस वगैरह में जितने लोग काम करने वाले हैं, इंजीनियर्स, डॉक्टर, असातिज़ा, बैंक मुलाजमीन, नर्सें और क्लर्क वगैरह शामिल हैं। हर पेशा अपनी जगह अहम है। सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि मेहनत करने वाला अल्लाह ताला मेहनत करने वालों को अपना दोस्त रखता है। गोया जो इंसान मेहनत को अपना शियार बनाता है वो दुनिया और आखिरत में सुरखरू होता है। अल्लाह ताला ने मेहनत करने वाले के लिए बहुत सी आसानियाँ, आराम और आसाइशें रखी हैं। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि जहाँ और जिस जगह पर वो काम कर रहा है उसे अपनी पूरी मेहनत और लगन से अंजाम दे, ताकि अल्लाह ताला भी खुश हो। लीजिए बच्चों, अब हम देख लेते हैं मुश्किल अल्फाज के मानी और उनका जुमलों में इस्तेमाल। सबसे पहला लफ्ज़ है पेशा। पेशा रोज़ी कमाने का ज़रिया है, यानी ऐसा काम जिससे रुपया पैसा कमाया जा सके और अपनी ज़रूरियात पूरी की जा सके, ऐसे काम को पेशा कहते हैं। उस्ताद का पेशा काबिले कद्र है। दूसरा लफ्ज़ है देही। देही से मुराद है देहाती या देहात से ताल्लुक़ रखने वाले। हुकूमत देही अवाम के लिए बहुत से तरक्याती काम कर रही है। यह देही लोग बहुत पुरखुलूस होते हैं। देही लोग बहुत मेहनती होते हैं। रोज़ी यानी रिज़्क और खुराक। जुमला देखते हैं। अल्लाह ताला हम सबको हलाल रोज़ी कमाने की तौफीक दे। या मेरे अब्बू मेहनत करके हमारे लिए रोज़ी कमाते हैं। शियार तरीका। हमें नज़्म ज़ब्त को अपना शियार बनाना चाहिए। या इस लफ्ज़ को हम इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि नज़्म ज़ब्त हमारा कौमी शियार है। अब बेटा, जो आपने पैराग्राफ पढ़ा है उसमें से मैं मुख्तलिफ सवालात यहाँ लिखती हूँ। आपने साथ साथ अपने जहन में उस सबक को दोहराते हुए इसके जवाबात देने की कोशिश करनी है। सबसे पहला सवाल, पेशे से क्या मुराद है? जी, जवाब है रोज़ी कमाने के लिए जो काम किया जाए उसे पेशा कहते हैं। सवाल नंबर 2 है, हमारे मुल्क की कितने फीसद आबादी देहात में रहती है? इसका जवाब है कि हमारे मुल्क की 70% आबादी देहात में रहती है। सवाल नंबर 3, हमारी ज़रूरी अजनास कौन कौन सी हैं? जैसा कि मैंने पहले भी वजाहत कर दी है, अजनास से मुराद है फसलें। गंदम, चावल, मकई, गन्ना, कपास हमारी ज़रूरी अजनास है, यानी ऐसी जिन्स, ऐसी चीज़ें जो हम खेती बाड़ी के ज़रिए हासिल करते हैं। सवाल नंबर 4 है, तालीम याफ्ता अफराद कहाँ काम करते हैं? जी, ये आप सोच कर भी इसका जवाब दे सकते हैं, सबक से पढ़कर भी जवाब दे सकते हैं। तालीम याफ्ता अफराद दफातर या अदारों में काम करते हैं। उम्मीद है आपको सबक की समझ आ गई होगी। अब आपको घर का काम देती हूँ। आप लोगों ने दरसी किताब के सफ़ा नंबर 68 पर मौजूद सवालात, जो कसीरुल इंतखाबी सवालात हैं, उन्हें किताब पर ही हल कर लेना है। बहुत ही आसान सबक है। प्यारे बच्चों, बहसीयत तालिबे इल्म आपका फ़र्ज़ ये है कि आप मेहनत और लगन के साथ पढ़ें, वालिदैन को किसी किस्म की परेशानी ना दें और अपने आप को महफूज रखें, शरारतों से बाज रहें। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का भी ख्याल रखिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया।
اللہ حافظ.